जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि बीजेपी बंगाल चुनाव क्यों हारी, मैं इसी पर बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी में ऐसी क्या गलतियां रह गई कि उन्होंने बंगाल में इतनी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। देखिए, मैं इस वीडियो के लास्ट तक ये भी बताऊंगा कि बीजेपी या फिर जो अभी सरकार में बसे हुए हैं उन्हें कौन से कानून को अपने जगह देना चाहिए, अपने संविधान में कौन से कानून को जगह देना चाहिए ताकि भारत से दंगा नाम का ये जो शब्द है वो ख़त्म हो जाए। भारत में कभी दंगा ना हो और कभी भी लोगों को ये इसकी सामना ना करना पड़े। आपको पता है ना कि दंगा में कितने लोगों की जान चली जाती है। एक लोगों की भी अगर जान जाती है, एक पर्सन की भी अगर व्यक्ति का जान जाता है तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए, बंगाल में मोदी जी के हारने का सबसे बड़ा कारण रहा कि उन्होंने ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर उनकी बुराई शुरू कर दी। उन्हें करना चाहिए था कि अपनी अच्छाई बताएं, दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो जनता उन्हें 10 साल से, पिछले 10 साल से, 12 साल से देख रही है वो तो जानती है उनके बारे में। आप विशेष उन्हें क्या बताने लगे। देखिए, किसी भी बुराई को जीतने के लिए अच्छाई की ज़रूरत होती है, नफरत को जीतने के लिए प्यार की ज़रूरत होती है। तो आप जो जनता उनके फेवर में है उन्हें जीतने के लिए आपको अपनी अच्छाई बतानी चाहिए, ना कि उनकी बुराई करनी चाहिए। इसके कारण मोदी जी का एक बहुत बड़ा वोट प्रतिशत कट गया। आपको पता है कि पिछले साल जो लॉकडाउन लगा उसकी मार अभी तक झेल रहे थे लोग। आपको पता है कि बंगाल बहुत गरीब राज्य है, वहाँ के लोग बहुत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में जाकर कमाते हैं। आपको पता है कि अचानक मोदी जी का हीरो स्टाइल में आना और बोलना कि आज से नोट बंद, आज से लॉकडाउन शुरू, ये बहुत गड़बड़ डिसीजन होता है जिसके कारण जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई। आपको पता है इससे जनता को इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हुई कि कई लोगों ने तो अपने घर आने से पहले इतनी परेशानियों का सामना किया कि उन्हें मतलब ऐसा भी फील होने लगा कि कहीं मैं रास्ते में ही मर ना जाऊं। एक बच्ची, मैंने ऐसा न्यूज़ में देखा कि वो अपने घर के कुछ दूरी पहले ही वो अपने दम तोड़ दी। इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी, उन्हें खाने को नहीं मिला। लगभग आने में 15-15 दिन लग जा रहा था। उन्होंने दिल्ली से बंगाल की यात्रा तक को तय किया। तो इससे भी बंगाल की जनता में कुछ खुन्नस थी और इस मार को तो झेल ही रहे थे, पर उनके ऊपर एक और दबाव पड़ने लगा महंगाई का। आप देख रहे हैं कि कुछ महीनों से किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, खाने की सामग्री उसी तरह से बढ़ रही है। देखिए, हम लोग का देश गरीब पर्सनों की संख्या अधिक है, तो देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं, या फिर मान लो कि 100 रुपया ही कमाते हैं। गैस 900 रुपया हो गया। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाया, सबको गैस बंटवाया, लेकिन एक गरीब आदमी जो 100 रुपया कमाता है, 900 रुपया में अगर एक महीना उसका गैस चलेगा तो बताइए वो 30 रुपया डेली गैस में बर्बाद करे। वो 30 रुपये में दूध भी ला सकता है, फल भी ला सकता है, सब्जी भी ला सकता है, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिला भी सकता है। यह भी मोदी जी का हारने के पीछे बहुत बड़ा कारण रहा। देखिए, उन्होंने एक बड़ी और गलती की, बीजेपी के नेता ने की। इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। उनकी एक नेता ने तो नेता के बीच में तो चुनाव नहीं लड़वाया, इन्होंने भगवान के बीच में ही चुनाव लड़वा दिया। वहाँ जय श्री राम की कैटेगरी को अलग बांटने लगे, माँ दुर्गा, माँ काली की कैटेगरी को अलग बांटने लगे। आपको बता दूं कि आप हिंदू हैं, हम हिंदू, या फिर दुनिया में कोई भी धर्म का व्यक्ति जो कि धर्म को समझता है वो समझ सकता है बात को कि कभी भी भगवान को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाया जाता। उनके नेता ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने बोला जय श्री राम, उसके साथ ये भी बोल दिया कि माँ दुर्गा है कौन। मैं उस नेता को बताना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा आपकी, हमारी और पूरे जगत की माँ है। इस तरह से बात बोलना है कि माँ दुर्गा है कौन, ये शोभा नहीं देता है आपको। ये भी आपको बहुत बड़ा हारने का कारण बना, क्योंकि बंगाल में माँ दुर्गा और माँ काली को पूजनीय माना जाता है। देखिए, मैं किसी को महान या फिर किसी को भी मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद राम भगवान को भी उतना आदरणीय मानता हूँ जितना माँ दुर्गा को मानता हूँ। अगर मेरे सामने कोई किसी को नीचा या ऊंचा दिखाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा। और यही गुस्सा बंगाल की जनता का बीजेपी के नेता पर फूटा। देखिए, अगर वो ऐसा नहीं करते बंगाल में बहुत अच्छा बेहतर काम कर सकते थे। दूसरा बात कि ये केंद्र स्तर पर बात करने लगते हैं। देखिए, मोदी जी को केंद्र स्तर पर काम करने के लिए हमने वोट दिया, उन्हें प्रधानमंत्री बनवाया। उनका काम है कि वो केंद्र स्तर पर काम करें, लेकिन बार बार वो केंद्र की कामों को जुड़वा कर राज्य में भी अगर जीतना चाहेंगे तो ये जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसा कि आपने देखा कि
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लोकसभा में सबसे कम सीट मिली, लेकिन जब राज्यसभा सॉरी बोल रहा हूँ, मतलब एमएलए की जब चुनाव हुई, जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई, तो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनता भी बात समझती है कि कौन जमीनी स्तर पे काम कर सकता है, कौन केंद्र स्तर पे काम कर सकता है। देखिए, एक गरीब आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है कि चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ, जब आप चाय बेचते थे तो आपके मन में ये ख्याल आता था कि चाइना में क्या हो रहा है? आपको सबसे पहला ख्याल ये आता होगा कि शाम होते होते तक मैं इतना पैसा जुगाड़ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा कि अपने घर परिवार का थोड़ा बोझ हल्का कर सकूं। आपके मन में ये ख्याल आता होगा, आपके पिताजी का मन में ये ख्याल आता होगा। तो एक गरीब आदमी का मन में भी यही ख्याल आता है। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि चाइना को आपने सबक सिखाया कि नहीं सिखाया, पाकिस्तान को आपने सबक सिखाया कि नहीं सिखाया। ये जरूरी है। मुझे गर्व है कि आप ही एक ऐसा नेता है जो पूरे कश्मीर को हमारे भारत में मिला लिए। चाइना को सबक सिखा दिए, सर्जिकल स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक किए, मुझे गर्व है। लेकिन एक गरीब आदमी को इससे ज़्यादा मतलब अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने का फिक्र होता है, उन्हें इससे ज़्यादा मतलब होता है। आपको चाहिए था कि बंगाल एक गरीब राज्य है, उसमें जाके रोजगार की बात करें, गरीबी हटाओ की बात करें, लेकिन आपने वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की। आपने वहाँ पर सिर्फ धर्म की बात की, ममता की बुराई की, इस तरह की बातें की। आपने सबसे बड़ा वहाँ गलती किया। मैं आपके रैली में गया हूँ, देखा हूँ कितना भीड़ लगता है। इस कोरोना काल के दौरान पूरे न्यूज़ चैनल पर चीख चीख कर ये बातें बोली जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन आपने तो इसकी धज्जियाँ उड़ा दी। सोशल डिस्टेंसिंग नाम का आपने बंगाल में कोई चीज़ छोड़ा? जैसे आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो आप डिजिटली प्रचार क्यों नहीं किए? आपने नोट बंद किया, आपने लॉकडाउन लगाया, डिजिटली आए, आप न्यूज़ पर आए, आपकी बातें पूरी जनता सुनी। तो क्या बंगाल के चुनाव के दौरान में जो बातें बोलना चाहते थे वो आपकी जनता पूरी नहीं सुनती? बिल्कुल सुनती। आप एक कदम तो बढ़ाते हैं, इससे जनता के बीच में आपकी इमेज बढ़ती, लेकिन आपने इसकी पूरी धज्जियां उड़ाई। आप तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, आप मास्क पहन कर गए, लेकिन आपसे लोग इतना प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे इतना प्रेम करता हूं कि अगर आप आ जाए ना, अगर आप आ जाए, मुझे मालूम चले कि इस भीड़ में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, तभी मैं आपको देखने चला जाऊं। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि जनता आपको देखकर अपने आपे से बाहर हो जाती है, तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। आप एक कदम बढ़ाते, जनता समझती है आपकी बातों को कि क्यों आप नहीं आ रहे हैं। आपको बंगाल में इससे बेहतर सीट मिलता, हो सकता था आपकी सरकार बनती। इसमें बहुत सारे और कारण रह गई। इस महामारी में अस्पताल की बहुत बुरी हाल है। इस महामारी में अस्पताल की बहुत बुरी हाल है। और बता दूं कि जिसमें 100 बेड का अस्पताल है, उसमें 1 से 2 डॉक्टर हैं। डॉक्टर आते हैं, 3-4 दिन में एक बार चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं। कभी भी किसी को ये नहीं बताते कि करना क्या है, बस एक रिपोर्ट हाथ में थमा के चले जाते हैं। जो गांव के लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरा मतलब कहने का मतलब है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है लिखाई पढ़ाई, वो कैसे समझे कि उनके करना क्या है। जो लोग थोड़े मोड़े पढ़े हैं वो रिपोर्ट को देखकर कुछ समझते भी हैं। क्या ये जिम्मेवारी नहीं थी कि जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो अस्पताल का स्टाफ हैं, वो उन लोगों को समझाएं इन बातों को? लेकिन किसी तरह का कोई बात नहीं होता है। आप अगर इस बात से खुश होते हैं कि मैं जैसे अस्पताल के अंदर 4 लोगों को जान बचा देता हूं, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि कोरोना का रिपोर्ट के लिए, कोरोना जो हो रहा है उसके रिपोर्ट के लिए 3-4 दिन तक वेट करना पड़ रहा था। 3-4 दिन तक वेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे मरीज पहुंच रहे थे जो बहुत सीरियस कंडीशन में थे, लेकिन बस उनकी रिपोर्ट जब तक नहीं आ रही थी, उसकी इलाज नहीं हो रही थी, इसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जितने लोगों की जान आपने बचाई, उससे उतने ही लोगों की जान तो आपने ले लिया। आपके सांसद के पास, आपके मंत्री के घर में कई एम्बुलेंस पकड़े जा रहे हैं। पप्पू यादव की अरेस्टिंग हुई, ये आपके हारने का कारण नहीं बना पप्पू यादव, क्योंकि पप्पू यादव तो अभी कल अरेस्ट हुए। लेकिन बताइए कि आपका इमेज खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो क्या बोलते हैं कि मुझे ड्राइवर ला के दो। इतनी बेरोजगारी के टाइम में इतने गाड़ी बंद हैं, इतने ड्राइवर पड़े हुए हैं, आपको ड्राइवर नहीं मिल रहा है। इससे जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, आप चाय बेचने वाले हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री बने। हर गरीब को, हमें भी, सबको आपसे उम्मीदें थी कि एक गरीब आदमी ही गरीब आदमी को देख सकता है, पर ये उम्मीद जो है टूटता नज़र आ रहा है। हमें आपसे बहुत उम्मीद थी
और जनता भी उम्मीद करती है कि आप ज़मीनी स्तर पर काम करें। आपका मंत्री, आपका विधायक अपने सांसद से पूछिए कि आपके नाम पर वो जीत तो जाते हैं, लेकिन कभी भी जीतने के बाद अपने जो कार्य क्षेत्र में कभी उसमें भ्रमण करने भी आते हैं, कभी एक बार दौरा करने भी आते हैं, बस एक बार जीत गए। जब भी कोई काम का बात पूछो तो पूछो मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने कश्मीर मिलाया। तो आपको जमीनी स्तर पे क्यों जिताया गया था? बस एक ही वोट रखिए, फिर आप खड़ा होइए प्रधानमंत्री के लिए, मैं आप लोगों को वोट देता हूं। तो फिर इस तरह का तामझाम क्यों कि सांसद चुनो, फिर सांसद समर्थन करेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा? इस तरह का क्यों बनाया गया सिस्टम कि क्योंकि आप केंद्र स्तर पर काम कीजिए, आपका सांसद जो है वो जमीनी स्तर पर काम करेगा? तो आपको इस बातों को पूछना चाहिए। और मैं बता रहा हूं कि बहुत उम्मीद है हम लोगों को आपसे, क्योंकि आपने गरीबी देखा है। ठीक है मोदी जी, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप देखें और इस पर कुछ निर्णय लें। और मैं इसके बाद बंगाल हिंसा हो रहा है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और कुछ इस तरह का बात बताऊंगा कि बंगाल में हिंसा को किस तरह रोका जा सकता है। आप प्लीज़ हमारा वो वीडियो देखिएगा, और आपको अगर ऐसा लगे, अगर आप मेरी बातों को कानून में जगह दे पाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और इस देश को दंगा से बचाया जा सकता है। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।